कि पाकिस्तान परमाणु धमकी बार बार दे रहा है, लेकिन भारत के पास परमाणु से कई हजार गुना शक्तिशाली बम मौजूद है। अब आपको भारत की ताकत दिखाता हूं। पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। भारत के पास ऐसा बम है जो परमाणु से ज्यादा ताकतवर। परमाणु बम को सबसे खतरनाक हथियार जरूर माना जाता है। पूरे इलाके में परमाणु बम से तबाही का खतरा होता है, यह सच है। 1945 में जापान के हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिरा था। परमाणु धमाके से उस वक्त सोचिए 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। पाकिस्तान इसी परमाणु बम की बार बार धमकी दे रहा है, लेकिन भारत के पास परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक हथियार भी है। न्यूक्लियर बम से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बम है। यह 10 सेकंड में सूरज जितनी चमक वाला आग का गोला बनाता है और इतनी ज्यादा गर्मी और आग फैलाता है कि सब कुछ राख कर देता है। यह इलाके में इंसानों से लेकर पेड़ पौधे तक को तबाह कर सकता है। और सबसे पहले खतरनाक हाइड्रोजन बम अमेरिका ने तैयार किया था। रूस, चीन और भारत जैसे कुछ देशों के पास ही हाइड्रोजन बम है। भारत ने 1998 में जो 5 परमाणु परीक्षण किए थे, दावा किया जाता है कि उनमें से एक हाइड्रोजन बम भी था। इसका वजन कम होता है, मिसाइल फाइटर प्लेन से इसे दागा जा सकता है। इस्लामाबाद से लाहौर तक पूरा पाकिस्तान तबाह हो सकता है, जबकि पाकिस्तान के पास कोई भी हाइड्रोजन बम नहीं है। अब समझते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं कि पाकिस्तान बार बार यह कह रहा है कि उनके पास परमाणु बम है। डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह साहब, मेरा सवाल यह है कि हाइड्रोजन बम जो है जैसे हथियारों से भारत कैसे पाकिस्तान को जवाब दे सकता है? पाकिस्तान बार बार सिर्फ धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान के पास सिवाय भौंकने के कुछ है नहीं। अगर उसे लगता है कि उसके पास 100 ग्राम का, पहिया का, आधे पहिया का बम है, और ये हमने नहीं कहा है, उनके मंत्रियों ने कहा है, और अगर इस तरह के बम लेकर वो गली गली लगाने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोअर वो कर रहा है उस न्यूक्लियर डिटरेंस को, जो कि अपने आप में बेस्ट होनी चाहिए थी। मेरा अपना आकलन है कि भारत को किसी भी तरह से कंपेयर अपने साथ नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को। मेरे लिए ये इंसल्ट है, चाहे वो न्यूक्लियर हो। ये उन्हीं के वहां पर बोला जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी से इंडियन आर्मी 4 गुना बड़ी है कैपेबिलिटीज में, काबिलियत में। 6 गुना बड़ी एयरफोर्स है इंडिया की, 8 गुना से भी ज्यादा बड़ी है नेवी इंडिया की। कहां का कंपैरिजन है? न्यूक्लियर बॉम्ब अगर 100 ग्राम का तुमने कंपेयर करना है मेरे से, तो हम 100 ग्राम का नहीं बनाते। हमारे यहां 100 ग्राम की सुतली बम जरूर बनता है। आप कंपेयर कर लीजिए जैसे भी चाहते हैं। कर्नल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। अब सवाल एक है कि पाकिस्तान अपने परमाणु की धमकी दे रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान मौके पर परमाणु इस्तेमाल कर पाएगा? पाकिस्तान जिन परमाणु बम की बार बार धमकियां दे रहा है और ताकत होने की धौंस भी दिखा रहा है, उन परमाणु हथियारों पर अमेरिका कब्जा कर सकता है। मतलब पाकिस्तान के परमाणु बम लॉक हो सकते हैं। 2011 में भी अमेरिका ने ऐसा ही प्लान बनाया था। जब पाकिस्तान ने आतंकी लादेन को पनाह दी थी, अमेरिका के कहने पर भी उसे ठिकाना नहीं बताया था कि लादेन कहां छिपा है, तब अमेरिका का पाक के परमाणु बम पर कब्जा कर लेने का प्लान था। पाक के परमाणु ठिकानों की लोकेशन मैपिंग कर ली गई थी कि कहां परमाणु हैं। तेजी से कब्जा करने के लिए ऑपरेशनल स्केच बनाए गए थे। परमाणु हथियारों को उड़ाने या निष्क्रिय करने की भी अमेरिका ने तैयारी कर ली थी। इसके लिए वैसे ही प्लानिंग थी जैसे ओसामा को घुसकर मारने की प्लानिंग थी, यानी सील कमांडो समेत कई जवानों की खास टीमें बनाई गई थी। जरूरत पड़ने पर वो घुसकर परमाणु प्लांट पर कब्जे की तैयारी में थे। मतलब पाक को पता चलने से पहले परमाणु बम छिन जाएंगे। दावा यह है कि अमेरिका में फिर से एक टीम ऐसी तैयारी में लगी हुई है, और क्योंकि अमेरिका का परमाणु बम पर कब्जे की खास नीति है, अगर पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का सरकार सेना पर कब्जा होगा या फिर मुल्क के अंदर अराजकता जैसे हालात पैदा हो जाएंगे या पाकिस्तान भारत के खिलाफ परमाणु बम चलाने वाला होगा, तो अमेरिका पाक के परमाणु बम को कब्जे में ले सकता है, लॉक कर सकता है। दावा है कि सैटेलाइट से भी अमेरिका की खास तैयारी है। वो तकनीक से बिना उतरे भी परमाणु बम बेअसर कर सकता है, यानी पाक परमाणु बम होने पर भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सुनिए जरा, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को जवाब दिया। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप तभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपनी जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह आश्वस्त कर रहे हैं कि जैसा देश के लोग चाह रहे हैं वैसा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के बाद से जब लौट कर आए सऊदी अरब से, उसके बाद से आराम से नहीं बैठे, लगातार बैठकें कर रहे हैं। एयर चीफ से भी मुलाकात की है, नेवी चीफ से भी मुलाकात की है, सीसीएस की भी बैठक हुई है। कुछ तो बड़ा होने वाला है। यह बैठकों का दौर यह बता रहा है कि प्लानिंग कुछ तो बड़ी है, क्योंकि यह रणनीति दुनिया के साथ साझा नहीं की जा सकती। जो कुछ होगा चुपचाप खामोशी से होगा। वायुसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वीएमओ में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह प्रधानमंत्री से मिले और लगभग 40 मिनट दोनों के बीच ये मुलाकात हुई।
साथ ही खबर है कि इस दौरान सुरक्षा की तैयारियों को लेकर विस्तार से बात हुई है। पिछले 4 दिन में सेना प्रमुखों से पीएम मोदी की तीसरी मुलाकात है, लेकिन पिछले 2 दिनों में लगातार वो 2 सेना प्रमुखों से मिल चुके हैं। इसलिए इस बात के कयास लग रहे हैं कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। पीएम ने एक एक करके तीनों सेना प्रमुखों को से आमने सामने बैठकर बैठक ली है और शनिवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी से भी मुलाकात की थी। पीएम और नौसेना प्रमुख की यह मुलाकात लगभग 30 मिनट तक चली। 30 अप्रैल को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी पीएम मोदी मिल चुके हैं। इस मुलाकात में उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। पीएम के साथ इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल थे। इससे पहले पीएम ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक और बैठक की थी एक साथ। इस बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी शामिल थे। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमले के बाद सीसीएस की बैठक हुई थी और इस बैठक में सरकार ने तीनों सेनाओं को एक्शन लेने की खुली छूट दी थी। पीएम ने कहा था आतंकियों और साजिशकर्ताओं को सबक सिखाया जाएगा। पिछले दिनों पीएम यह भी कह चुके हैं कि इस बार सजा निर्णायक और बड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कल ही ये संकेत दिए थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। प्रधानमंत्री लगातार अपने बयानों से भी बता रहे हैं कि एक्शन होगा। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। ये जो लगातार पीएम मोदी सेना प्रमुखों से बैठक कर रहे हैं, इसका क्या मतलब और मायने? अगर इस लड़ाई में पाकिस्तान को रिप्लेनिशमेंट चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान 7 से 8 दिन तक लड़ाई नहीं लड़ सकता उससे ज़्यादा, तो उसको रिप्लेनिशमेंट चाहिए होगी, उसको रीसप्लाई चाहिए होगा और वो सी के रास्ते से आएगा। और इसीलिए अगर हम कराची पोर्ट का ब्लॉकेट करेगी हमारी नेवी और पूरा अरेबियन सी को डोमिनेट करेगी, तो फिर पाकिस्तान का जो रीसप्लाई और रिप्लेनिशमेंट है हम उसको रोक पाएंगे। इसीलिए नेवी का जो एक चोक पॉइंट है वो है कराची पोर्ट। और आपको याद होगा कि 1971 में कराची पोर्ट के ऊपर 4 दिसंबर को और 8 दिसंबर को 2 मेजर हमले हुए थे जिसमें पूरे पोर्ट को आग लगा दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक नेवी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इस लड़ाई में। लेकिन देखिए, एक तरफ तैयारी हो रही है, सेना ना पाकिस्तान को बताकर जवाब देगी, ना नगाड़ा पीट कर जवाब देगी, चुपचाप खामोशी से जवाब देगी। एक तस्वीर आपको याद होगी, भारत की ताकत में शामिल हुआ रफाल, खुद रक्षा मंत्री ने पूजा की थी और आधिकारिक रूप से सेना में शामिल किया था। उस वक्त ये तस्वीर पर विरोधियों ने सवाल उठाए थे। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जब नींबू रखा गया था और उसके बाद पूजा पाठ हुई थी, नारियल भी रखा गया था। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय। अजय राय एक हाथ में खिलौना लिए जिस पर रफाल लिखा और देखिए नीचे नींबू मिर्ची उन्होंने टांग रखी है। और अजय राय सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नींबू मिर्ची हटाइए और इसको जंग के लिए भेजिए। अजय राय को जवाब दे रहे हैं बीजेपी के नेता, सुनिए जरा। आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है, रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। जो परिवार आज पूरी तरीके से मिट गया, परेशान हो गया, जिसके बच्चे शहीद हुए, वो परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके माँ बाप जानना चाहते हैं कि कब कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होगी। ये जो अजय राय ने कृत्य किया है, ये वही पार्टी है जिसने देश की सेना को मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न हथियार से खरीदने से रोका। रफाल नहीं खरीदे। रफाल के विषय में जिस प्रकार के इन्होंने विवाद पैदा किए, जिस प्रकार से लगातार सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ, बालाकोट एयर स्ट्राइक के प्रूफ मांगकर, आज जब पूरा देश एकमुष्ट है कि भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब देगी आतंकवादियों को, तो लगातार सेना के मनोबल पर हमला करने का काम क्यों किया जा रहा है? सोचिए, ऐसी स्थिति में सियासतदानों को ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। लेकिन भारत अपनी तैयारी में पूरी तरह से लगा हुआ है, भारतीय सेना लगी हुई है। रूस से एक और मिसाइल भारत ने ले ली। ये जो खास तरह की मिसाइल आप देख रहे हैं